हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल असली न्यूज़ 110। देखिए, आज जो है मैं किसी कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दूंगा। और जैसा कि मैं पहले चैनल के बारे में बता देता हूँ, हमारे चैनल पर बताया जाता है बहरीन के हवाले से हर एक अपडेट्स कि किस तरीके से वीज़ा जो है वो स्टैंपिंग होती है, ऑनलाइन होती है, या मतलब जो भी बहरीन के हवाले से जो भी अपडेट्स हैं उन सब के बारे में हमारे चैनल पर बताया जाता है कि कोई गलत कंपनी में फंस गया तो किस तरीके से वो बाहर निकलेगा। अब मैं मेन पॉइंट की तरफ को आता हूँ। देखिए, अक्सर ऐसा होता है, सबसे पहले जो है वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आप बहरीन तक पहुँचते हैं। जो भी लोग हैं, मतलब कोई सी भी कंट्री के, ये सिर्फ बहरीन के हवाले से ही नहीं है, सभी कंट्रीज़ के हवाले से। सबसे पहले कंपनी के पास प्रोजेक्ट्स आता है, ठीक है। प्रोजेक्ट्स आने के बाद कंपनी जो है हायरिंग करती है, ठीक है। हायरिंग करने के लिए वो क्या करती है, हायरिंग करने के लिए वो जो बड़ी कंपनीज होती हैं कंसल्टेंसीज़ को बोल देती हैं कि हमें इतने बंदे चाहिए, ये बंदे चाहिए, आप हमें हायर करके दो, हम आपको पैसा देंगे, यानी इतना पैसा देंगे, ठीक है। अब होता क्या है, वो कंसल्टेंसी जो है एजेंट्स लोगों को बोलती हैं कि हमारे यहाँ ये रिक्वायरमेंट है और इतने रुपए बंदा, यानी 60,000 या 65,000 या 70,000 रुपये, मोस्टली 60,000 रुपये लगते हैं कि 60,000 रुपये बंदा हमें चाहिए, और बाकी तुम ऊपर से जितना कमा सकते हो तुम कमा लो, ठीक है। एजेंट लोग क्या करते हैं, वो 60,000 रुपये का जो है बना देते हैं 1,20,000, 1,30,000, 1,40,000, इस तरीके से। उसके बाद जब उसका पेमेंट डिक्लेयर हो जाता है कि इतने रुपए में एक काम होगा, उसके बाद वो फिर क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट डालते हैं अपने अपने कैंडिडेट्स को, वो एजेंट्स लोग, ठीक है। कुछ ऐड निकालते हैं न्यूज़पेपर्स में, वो रिक्वायरमेंट हम लोगों तक पहुंचती है। अब आकर इतने स्टेप्स के बाद हमें वो रिक्वायरमेंट मिली। अब हमने अपना सीवी अपने एजेंट को सेंड किया, अपना बायोडाटा दिया, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिए, और वेट किया शॉर्ट लिस्टिंग का। जब वो शॉर्ट लिस्टिंग हुई, फिर हमारा टेलीफोनिक इंटरव्यू हुआ या क्लाइंट इंटरव्यू हुआ, जो भी हुआ बहरहाल, उसके बाद हमारा सिलेक्शन हुआ। बहुत मेहनत करने के बाद सिलेक्शन होता है। इंसान सोचता है कि अब मेरा जो है वो सही टाइम आने वाला है और मैं जो हूँ एक अच्छी कंपनी में जा रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन हो गया है। सिलेक्शन के बाद वो कुछ पैसे जमा होते हैं, कुछ फिर मेडिकल होता है। मेडिकल होने के बाद फिर वीज़ा जो है वो ऑनलाइन शो हो जाती है। ऑनलाइन शो होने के बाद जो है फिर क्या होता है, फिर कैंडिडेट वेट करते हैं, उनके दिलो दिमाग में आता है अब कब तक वीज़ा आएगी, कैसी आएगी, क्या क्या होगा। उनके जब तक वो मुल्क नहीं पहुंचते, यानी बहरीन, दुबई, कतर, ओमान, जहाँ पे भी उनको जाना है, तब तक उनको टेंशन रहता है, ठीक है। फिर क्या होता है, जब वीज़ा आ जाती है, वीज़ा प्रिंट हो जाती है, वो फिर स्टैंपिंग वगैरह होती है। बहरीन की स्टैंपिंग नहीं होती है, बाकी जगह की स्टैंपिंग हो जाती है। स्टैंपिंग के बाद फिर लोग जो है वो अपना टिकट वगैरह कराकर पेमेंट वेमेंट पूरी करके और रवाना हो जाते हैं मुल्क से बाहर, अपने इंडिया से बाहर। अब मान लो जैसे हम बहरीन जा रहे हैं, बहरीन जाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी एम्बेसी वगैरह चेक होगी, सब में जो हमारे रिकॉर्ड वगैरह हैं वो चेक होंगे। फिर हम बहुत सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद हम उधर पहुंचेंगे, जो हमारा वेटिंग रूम है एयरपोर्ट का, वहाँ पर पहुंचने के बाद फिर हम फ्लाई करके और हम पहुंच जाएंगे बहरीन। बहरीन पहुंचने के बाद फिर हम लाइन में लगेंगे। लाइन में लगने के बाद जो है हमारा एम्बेसी होगी और वीज़ा इमिग्रेशन होगी, वहीं पर वीज़ा स्टैंप होगी। वहीं पर हमें एक सिम कार्ड दे दिया जाएगा हमारे वीज़ा के नाम पे। उसके बाद हम एयरपोर्ट से आउट कर दिए जाएंगे। एयरपोर्ट से आउट होने के बाद हम क्या करेंगे, कंपनी हमारी गाड़ी आएगी लेने के लिए, फिर हम कंपनी जाएंगे। कंपनी, देखिए यहीं से मेन पॉइंट चालू होता है। कंपनी में जैसे ही हम पहुँचे, वहीं पता चल जाता है कि कंपनी क्या है और क्या नहीं है। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भेड़ बकरियों के तरीके से डाल दिए, जाओ भाई ये है, ये है, इस तरीके से, ये तुम्हारा रूम है, ये खाना, ये राशन पानी लाकर दे दिया, खर्चे के दे दिए। कुछ सैलरीज वगैरह काटने लगती हैं, मतलब बहुत परेशान करती हैं। कुछ कंपनीज बहुत अच्छी होती हैं। अब वो देखो, जो लोग फंस जाते हैं वो सोचते हैं कि हम बहरीन से घर चले जाएं। तो मेरे भाई, अब एक बात मुझे ये बताएं आप, अगर आप बहरीन से घर चले जाएंगे तो क्या भरोसा है कि आप जब दूसरी बार आएंगे वो सही जगह आ जाएं।
अब आप ये सोचिए कि हम बहरीन में आ गए हैं और अपनी पिछली परेशानियों के बारे में सोचो कि हम किन परेशानियों को देखते हुए बहरीन आए हैं, और कैसे भी करके चाहे पैसे मिलें, खर्चे पानी के मिले, कुछ भी मिले, 1 साल उस कंपनी में खींच दें। 1 साल खींचने के बाद और अपना फिर काम ढूंढना चालू करें। जैसे ही आपको काम मिले फ़ौरन बोलें कि मुझे ट्रांसफ़र चाहिए और ये रहा मेरा ऑफ़र लेटर दूसरी कंपनी का, फिर आपको चेंज मिल जाएगा। 101% आपको चेंज मिल जाएगा। नहीं मिला तो एम्बेसी जाएँ, LMRA जाएँ, वहाँ कंप्लेन करें, फिर वहीं से रहकर आप काम ढूँढें। तो इससे एक ये बेनिफिट होगा कि आपको एक तो इनकम जो भी थोड़ी बहुत हो रही है या पूरी सैलरी मिल रही है, परेशान कर रहे हैं, आपको वहाँ पर मतलब ये कि पैसे आते रहेंगे। दूसरा, आपको अपनी मर्ज़ी का काम मिल जाएगा, अच्छी कंपनी मिल जाएगी। नहीं तो फिर यहाँ इंडिया आओगे, इंडिया आने के बाद फिर वेट करोगे कब हमारे वो आए, कब रिक्वायरमेंट आए, फिर उसमें कम से कम 6 से 7 महीने 8 महीने निकल जाएंगे, फिर 1.5 लाख रुपया उठाकर आप वहाँ पर पहुँचोगे, वही 1 साल घूम फिर कर हो जाएगा। तो मैं यही राय दे रहा हूँ कि जो भी लोग गलत फंसे हुए हैं वो सब्र करें, और सब्र का फल मीठा होता है। सब्र करके और अपना एक अच्छा काम ढूंढते रहें। बाकी कोई भी हेल्प चाहिए तो मेरी एक ईमेल आईडी है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, उस पर आप मुझे कोई भी ईमेल कर सकते हैं, मैं उसका 101% रिप्लाई कर दूँगा। दूसरी बात यह है कि कुछ ज़्यादा ही इमरजेंसी है, कुछ ज़्यादा ही अर्जेंट ज़रूरत है, तो आप मुझे ईमेल करके मेरा व्हाट्सअप नंबर भी ले सकते हैं, मैं आपको कॉल बैक कर लूँगा। और देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि वहाँ से वापस आने का नुकसान आप बहुत मुश्किल से भर पाओगे। तो अपना ध्यान रखो, और सब लोग जो है मेहनत से काम करो, चाहे कितनी ही आपको प्रॉब्लम हो रही है। ये सोच के करो कि ये हमारा एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है। और बाकी अगर कोई हेल्प चाहिए, वाकई में ही कोई आना चाहता है, किसी की जान पे बनाई है, तो वो मुझसे कमेंट्स कर दे, मैं उसके हवाले से भी एक वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो बस यही मुझे बोलना था आज की वीडियो में। अब चलते हैं, जब तक कि नहीं आए, जब तक नई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।